नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। ज्योतिष का सबसे शुभ और सबसे पवित्र ग्रह है बृहस्पति और आज हम आपको बताएंगे कि बृहस्पति के राजयोग कौन से हैं और अगर बृहस्पति के राजयोग आपकी कुंडली में हैं तो इसका प्रभाव जीवन पर क्या है। तो आज हम बात कर रहे हैं बृहस्पति के राजयोगों के बारे में। बृहस्पति का पहला राजयोग कौन सा है और इसका प्रभाव क्या है। बृहस्पति का पहला और सबसे ताकतवर राजयोग है हंस योग। ये हंस योग बृहस्पति का पंच महापुरुष योग है। जब बृहस्पति कर्क राशि में हो, धनु राशि में हो या मीन राशि में हो और लग्न से केंद्र में बैठा हो तो हंस नामक पंच महापुरुष योग बन जाता है। अगर कुंडली में हंस योग है तो इससे व्यक्ति तपस्वी, विद्वान और ज्ञानी होता है और हंस योग वालों को बिना प्रयास के जीवन में नाम, यश और सम्मान मिल जाता है। हंस योग वाले लोग राजनीति में, कानून में, शिक्षा में, धर्म और ज्ञान के क्षेत्र में बहुत सफल होते हैं और ये भी देखा गया है कि जिनकी कुंडलियों में हंस योग होता है उनके ऊपर ईश्वर की विशेष कृपा भी होती है। अगर आपकी कुंडली में हंस योग है तो आपको ध्यान रखना चाहिए, हमेशा अहंकार से बचाव करना चाहिए और ऐसे लोगों को हमेशा अपने खाने की आदत पर भी ध्यान देना चाहिए। हंस योग होने के नुकसान ये हैं कि व्यक्ति अहंकारी हो जाता है, जरूरत से ज्यादा खाता है और सेहत बिगाड़ता है। तो अगर आप अपने अहंकार पर और अपने खान पान पर काबू रखें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अब बात करते हैं बृहस्पति के दूसरे राजयोग के बारे में। दूसरा राजयोग कौन सा है और इसका प्रभाव क्या है। बृहस्पति का दूसरा राजयोग है गज केसरी योग। अगर बृहस्पति और चंद्रमा एक दूसरे से केंद्र में बैठे हों तो गज केसरी योग कुंडली में बन जाता है। अगर कुंडली में गज केसरी योग है तो ये सामान्य व्यक्ति को भी विशेष व्यक्ति बना देता है। गज केसरी योग कर्क लग्न, वृश्चिक लग्न और मीन लग्न में ज्यादा प्रभावशाली होता है। जिनकी कुंडलियों में गज केसरी योग होता है, इस योग वाले लोग शासन में और राजनीति में विशेष सफल होते हैं और ये भी देखा गया है कि ऐसे लोग जीवन के जिस क्षेत्र में जाते हैं वहां पर बड़ी सफलता प्राप्त करते हैं।
गजकेसरी योग वाले लोग बड़ी छोटी जगह से उठ करके ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं और अपने क्षेत्र में एक बड़ा नाम बनते हैं, एक बड़ा व्यक्तित्व बनते हैं। अगर आपकी कुंडली में गजकेसरी योग है तो व्यक्ति को शिव जी की उपासना करनी चाहिए और सलाह लेकर अगर संभव हो तो पीला पुखराज धारण करना चाहिए। ऐसा करना बेहतर होगा। अब जानते हैं कि बृहस्पति का तीसरा राजयोग कौन सा है और इसका प्रभाव क्या है। बृहस्पति का तीसरा राजयोग है केंद्रस्थ बृहस्पति, यानी बृहस्पति अगर केंद्र में बैठा हो, लग्न में, चतुर्थ में, सप्तम में या दशम में, तो ये भी एक तरीके का राजयोग है। बृहस्पति केंद्र में काफी ज्यादा मजबूत माना जाता है और उसमें भी अगर लग्न में बैठा हो, फर्स्ट हाउस में बैठा हो, तो बृहस्पति अत्यधिक शक्तिशाली हो जाता है। केंद्र में बैठा हुआ बृहस्पति अकेला कुंडली के तमाम दोषों को नष्ट कर देता है और केंद्र में बैठा हुआ बृहस्पति व्यक्ति की आयु लंबी कर देता है और व्यक्ति को ज्ञानी बना देता है। केंद्र में बैठा हुआ बृहस्पति जीवन की तमाम मुश्किलों से व्यक्ति की रक्षा करता है। ऐसा बृहस्पति अगर आपकी कुंडली में है तो धर्म स्थानों पर जरूर जाएं। साथ ही साथ अगर नियमित रूप से तिलक लगाएं तो आपके लिए और भी ज्यादा उत्तम होगा। देखिए, बृहस्पति के राजयोग आपको तभी फायदा पहुंचाएंगे जब आपका आचरण, आपका व्यवहार और आपका खान पान शुद्ध होगा। कुंडली में अगर बृहस्पति का राजयोग है, आप मांस मदिरा का सेवन करते हैं, झूठ बोलते हैं, दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, तो बृहस्पति का राजयोग आपको शुभ फल नहीं देगा। इसलिए अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति का राजयोग है तो आपको जीवन में पवित्रता और शुभता का पालन अवश्य करना होगा। तो आज हमने बात की बृहस्पति के राजयोगों के बारे में। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर बनाने के लिए क्या है आज का लकी टिप। अगर आप जीवन में ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो रोज सवेरे शिव जी की पूजा करिए और पूजा के दौरान शिवलिंग पर अगर पीले फूल अर्पित करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।